जय हिंद साथियों। सीटेट अपने एग्जाम्स को लेकर के जाना जाता है इस बात को लेकर के कि हर साल 2 बार उनके एग्जाम्स फिक्स होते हैं, अपने टाइम पर होते हैं। एक बार और सीटेट का जुलाई जो शिफ्ट था वो बुलेटिन आ गया है, नोटिस आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो भी चुके हैं। तो इस वाले सीटेट जो जुलाई 2024 में होने वाला है, इस पर जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 7 मार्च, मतलब कि जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं तब से 2 अप्रैल तक का टाइम है। टोटल 25 दिन का समय है आपके पास में इस फॉर्म को फिल करने का। डेट जो एग्जामिनेशन की है वो है 7 जुलाई। ठीक है, बाकी डिटेल चर्चा भी कर लेते हैं। इनमें जो ओवरव्यू में दे देता हूँ क्या क्या है पूरे एप्लीकेशन में, ताकि आपको पूरा एप्लीकेशन पढ़ने की जरूरत ना रहे और जितनी भी इंफॉर्मेशन इसकी है उसकी पूरी डिटेल इसी वाले वीडियो में मिल जानी है। फिलहाल सीटेट की एक बार और सीबीएसई की एक बार और कमाई होने जा रही है 150 से 200 करोड़ रुपए के आसपास। कैसे है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इनकी 2-3 कमियां हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी परेशानी वाली बात भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर भी चर्चा करूंगा मैं, हो सकेगा तो इसी वीडियो के लास्ट में, अदरवाइज इसकी दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस बार जो सीटेट का पेपर होने वाला है जुलाई में, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस चीजों में बदलाव आया है और क्या क्या नया पैटर्न में चेंजेस आए, नए पैटर्न में चेंजेस आए हैं। तो जरा बात कर लेते हैं इन्हीं सब चीजों पर। देखिए, ओवरव्यू की बात करें तो पूरे एप्लीकेशन की जो खास बातें हैं वो मैं पहले बता दूं, फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी अपने और तैयारी के बारे में। जुलाई शिफ्ट में जो पेपर होने वाला है इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो रहा है 7 मार्च से 2 अप्रैल तक का फॉर्म फिल होगा। लास्ट डेट 2 अप्रैल की है। टोटल 25 दिन का समय है आप सभी के लिए। 7 जुलाई को इसका एग्जाम हो जाएगा, इसी साल 7 जुलाई को। तो जुलाई में और दिसंबर से जनवरी का जब ऑनलाइन होता था तो लगभग 2 महीने का हो जाता था कंसेप्ट, या 1 महीने पूरे चल जाता था एग्जाम। फिलहाल अब ऑफलाइन है तो एक ही दिन का समय और इसी एक दिन में पूरे भारतवर्ष में इसका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। पहली वाली शिफ्ट में पेपर सेकंड होता है जो 6 से 8 वाले बच्चों के लिए होता है और दूसरी शिफ्ट में पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए होता है। पहले ये चेंज होता था, पहला शिफ्ट में 1 to 5 वाले होते थे, दूसरी शिफ्ट में सेकंड। बट इस बार जब से ये जनवरी वाला पेपर हुआ था सीटेट जनवरी का, वो भी ऐसे ही था। पहले वाली शिफ्ट में सेकंड पेपर हो गया था और सेकंड शिफ्ट में पहला वाला पेपर हो गया था। तो 7 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जरा इस बात पर गौर करिए, क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर बेसिस पर आपको एग्जाम सिटी अलॉट होगी। मतलब जो पहले फॉर्म फिल करेगा, जहां के लिए फिल करेगा, एग्जाम सेंटर चुनेगा, उसको पहले वो वाला एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। जितना लेट करोगे हो सकता है आपको मनचाही सिटी ना मिले एग्जाम देने के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा या आपके जो सीनियर होंगे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया होगा उनसे पता कर लीजिएगा, जिनका फॉर्म लेट हुआ था उनको बहुत दूर सिटी मिली थी। वो जो लास्ट ऑप्शन नहीं होता है एग्जाम सिटी चुनने का, लगभग वो वाला जाकर के मिलता है। तो पहला चॉइस चाहते हो एग्जाम सिटी का तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जो और अपडेट है इसको लेकर के जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस पर बात करें तो दोनों पेपर्स के लिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगर आपको कोई वीडियो ऐसी मिलती है कि ये चेंज हुआ वो चेंज हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो पुराना वाला चल रहा था, पुराना वाला था। पूरा एग्जाम पैटर्न भी वही है, कोई चेंज नहीं है। बस एग्जाम पैटर्न क्या है कि थोड़ा सा इनका जो लेवल रहेगा एग्जाम के क्वेश्चंस का वो बढ़ेगा और हर बार लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि पूरा पूरा पेपर तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न में जो चेंज है वो केवल लेवल ऑफ क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका बदला है। बाकी जो सिलेबस था, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे हर एक सेगमेंट से, वो उतने ही हैं, उतने नंबर का ही है। पासिंग मार्क भी उतना ही है, कोई बदलाव नहीं है। जनरल वालों के लिए 60%, 55% बाकी के लिए, ओबीसी के लिए और SC ST के लिए और कम। 90 नंबर अगर आप पा जाते हो 150 में तो क्वालिफाई कर जाते हो। 82 नंबर है ओबीसी के लिए और उससे भी कम है SC ST के लिए। वैलिडिटी की बात करें तो ये लाइफ टाइम है। आप एक बार एग्जाम दोगे, अगर आप क्वालिफाई हो तो ये सर्टिफिकेट जो आपको मिल जाता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी उसकी रहती है। फिर कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है 1 to 5 या 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इसमें जो 1000 फीस रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST और विकलांग दिव्यांग जनों के लिए 500 फी है। ये हो गया पेपर 1 के लिए। बट अगर आप पेपर 2 देने वाले हो, दोनों एग्जाम देने वाले हो, तो दोनों एग्जाम के लिए 1200 है और इसका हो जाता है 600। ठीक है,
एग्जाम फीस पर ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये 150 से 200 करोड़ के आसपास कमाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस पर भी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। बात करते हैं थोड़ी तैयारी को लेकर के कि तैयारी कैसे करनी है, इस पर बात करूं मैं। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए और सभी टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। दूसरा ये कर लीजिएगा कि जब जब टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा तब तब नए पैटर्न पर उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा ये काम कर लीजिएगा कि जितने भी पुराने ईयर्स के पेपर है ना उनको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 काम अगर आपने कर लिया तो ये समझ लो कि सेंट्रल टीटी में आप टॉपर लिस्ट में रहोगे और बहुत बढ़िया नंबर आपका आएगा, जैसा एग्जाम कोच के पुराने स्टूडेंट्स का रहा है रिकॉर्ड। लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें करना चाहते हो और करने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, मैटर नहीं है, कंटेंट नहीं है, ढूंढते हो नहीं पाते हो, तो एक काम कर लीजिएगा। एग्जाम कोच के इसी वाले यूट्यूब चैनल पर हो, आप रिव्यू भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। इसी वाले चैनल के प्लेलिस्ट में कैसे जाना है वो आप जानते होंगे। यूट्यूब पर इसी वाले यूट्यूब के चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट ऊपर बना हुआ है उसमें जाइएगा, स्वाइप करिएगा और आपको सेंट्रल टीटी की सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दिख जाएंगी। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियस ईयर के करवा ही रखे हैं, मतलब लगभग सभी पेपर हो चुके हैं। जो एप्लीकेशन पर कंटेंट दिया गया, जो पहला पॉइंट था कि आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस है जो कि पढ़ाया जा चुका। जो मैंने कहा 3 काम कर लीजिएगा, वो तीनों काम आपके लिए रेडी है। यहाँ पे परेशान बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंटेंट आप ही के पास में रहेगा। टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो मैंने कहा वो वाला बुकलेट भी तैयार है आपके लिए। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और ये पूरा का पूरा कंटेंट आप एक बुक की प्राइस में पाते हो। अगर आप ऑफलाइन कोई बुक परचेज करते हो पढ़ने के लिए, कितनी फी हो सकती है भाई? उस बुक की कीमत कितनी हो सकती है? क्या इससे भी ज्यादा या इससे भी कम? केवल 159 रुपीज में आपको ये पूरा कंटेंट मिल रहा है और ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। अगर आप ये सब कुछ चाहते हो, मतलब पूरे सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना चाहते हो वाया वीडियो, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पेपर चाहते हो तो, और प्रीवियस ईयर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व पेपर पाना चाहते हो ऑथेंटिक आंसर के साथ में, तो मात्र 151 में एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। कुछ नहीं करना आपको, बस केवल फोन उठाना है और ये वाला नंबर मिला देना है 7398433520। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आप एक काम कर लीजिएगा, इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा जो आपको इजीली याद हो जाता है 7311174888। कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आइए और जो ये पूरा तीनों का तीनों चीज है, तीनों का तीनों कंटेंट है, वो आप प्रोवाइड करेंगे मात्र 151 में। यकीन मानिए सेंट्रल टीटी के लिए एग्जाम कोच जाना जाता है और एग्जाम कोच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सक्सेस रेशियो भी बेहतरीन है। पूरे यूट्यूब चैनल पे मिला करके देख लीजिएगा या ऑफलाइन कहीं पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपके साथ मिलूंगा अपनी वाली क्लास सेंट्रल टीटी की क्लास में एप्लीकेशन पर। ज्यादातर कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पर भी, ठीक है। सो मैं मिलता हूं आपके साथ एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। कुछ डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत आ रही होगी तो भी पूछ लीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या अपनी समस्या बता करके उसका समाधान क्या है वो भी पूछ लीजिएगा। कोई अन्य डाउट है तो भी पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपके साथ में अपने बैच में। अगले प्लीज स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।